Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पार्ट 5 इसमें आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में हम दैनिक विज्ञान, पशु सामान्य ज्ञान, राजस्थान जीके इस टेस्ट सीरीज में कुल 25 प्रश्न देखने वाले हैं, जिनकी हम दोस्तों यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कुल ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन होंगे जिनकी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। और इस टेस्ट सीरीज में कुल कितने प्रश्न होंगे? 25 प्रश्न। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान पशु चिकित्सा व पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान पशु चिकित्सा व पशुपालन विश्वविद्यालय, सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। बीकानेर, अजमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर। तो दोस्तों याद रखें, इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बीकानेर। ये आपको यहाँ पर देखना है, ऑप्शन ए, बीकानेर। राजस्थान पशु चिकित्सा पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बीकानेर में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर बिहार, नागौर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है दोस्तों। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? सोनपुर बिहार। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर बिहार। और दोस्तों, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में नागौर में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सवारी की दृष्टि से सबसे अच्छा ऊंट है। सवारी की दृष्टि से सबसे अच्छा ऊंट कौन सा है? अजमेरी, नाचना ऊंट, बीकानेरी, गुजराती। इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? नाचना ऊंट। नाचना ऊंट सवारी की दृष्टि से सबसे अच्छा ऊंट माना जाता है। भेड़ प्रजनन केंद्र है। भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? प्रतापगढ़, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। 4 ऑप्शन है आपके सामने और इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखें, उदयपुर, वल्लभनगर उदयपुर भैंस प्रजनन केंद्र है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन सी सही होगा इसमें दोस्तों। अब यहाँ पर देखो, वल्लभनगर उदयपुर भैंस प्रजनन केंद्र है। और 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में सर्वाधिक बकरियों की बात हो रही है। बाड़मेर, डूंगरपुर, जैसलमेर, नागौर। सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो दोस्तों याद रखें, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहाँ पर पाई जाती है? बाड़मेर। बाड़मेर आपको याद रखना है। सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर। सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर। सबसे कम पशुधन धौलपुर। और सर्वाधिक पशु घनत्व की बात करें तो दोस्तों राजस्थान का डूंगरपुर जिला आपको याद रखना चाहिए। सबसे कम पशु घनत्व की बात करें तो जैसलमेर आ जाएगा। इसके बाद में और देखो, यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2 भागों में बटा हुआ खुर है। 2 भागों में बटा हुआ खुर, गाय, भैंस, घोड़ा, भेड़। इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी में क्या है? भेड़। अब यहाँ पर देखो कुछ जानकारी और। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार पशु संपदा 5.68 करोड़ थी। पशु गणना प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। और पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का जो भाग है वो कितना है? 10.60%। और यहाँ पर देखो, भारत में पहली पशु गणना कब हुई? तो याद रहे, भारत में पहली पशु गणना
1919 अप्रैल 1920 के बीच की गई, ये आपको याद रखना है। भारत में पहली पशु गणना 1919 से अप्रैल 1920 के बीच में की गई। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहाँ पर आपको बताना है भेड़ का वैज्ञानिक नाम। ओविस एरिज, कैप्राहिरकस, बुबेलिस, बोस इंडिकस। इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो इसमें जो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ओविस एरिज, ये भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। तो ये भी आपको याद रखना है। अन्य नाम भी देख लो यहाँ पर, कैप्राहिरकस ये बकरी का वैज्ञानिक नाम है। बुबेलिस ये भैंस का वैज्ञानिक नाम, ओविस एरिज भेड़ और बोस इंडिकस ये गाय का है वैज्ञानिक नाम। और आगे बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वाधिक वसा इनमें से किसमें पाई जाती है? सर्वाधिक वसा बतानी है आपको। फलों में, दही में, मक्खन में, पनीर में। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। यहाँ पर कुछ जानकारी है, यह भी आप देख लो। सर्वाधिक वसा घी में। सर्वाधिक वसा किस में पाई जाती है? घी में। दूध में सर्वाधिक मात्रा में वसा भदावरी भैंस। और दूध क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन, यह आपको याद रखना है। और दही में खुशबू का कारण डाई एसिटाइल। इसके बाद में और देखो, ताज़ा दूध का पीएच मान कितना है? ताज़ा दूध का पीएच मान 6.7। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, टॉनबर्ग एक विदेशी नस्ल है। यह किसकी नस्ल है? बकरी की, गाय की, भैंस की, भेड़ की। इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। टॉनबर्ग एक विदेशी नस्ल है। किसकी नस्ल है ये? बकरी की। तो सही विकल्प होगा ए, बकरी। ये आपको याद रखना है। सही ऑप्शन क्या होगा? बकरी। अब यहाँ पर और जानकारी देखो। राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज बकरी को बोलते हैं। गरीब की गाय बकरी। दूध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। और घी में वसा की मात्रा 99% पाई जाती है। घी में सर्वाधिक विटामिन ए। 10वां क्वेश्चन है, भेड़ के नवजात बच्चे को क्या कहते हैं? भेड़ के नवजात बच्चे को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लैम्प। लैम्प, ये आपको याद रखना है। और गाय का बछड़ा, इसे क्या बोलते हैं? काप। और कुत्ते के बच्चे को पप या पप्पी बोलते हैं। इसके बाद में भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं? लैम्प। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहते हैं? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, थार पारकर, राठी, गुजराती, चोकला। तो दोस्तों याद रहे, राजस्थान की कामधेनु राठी गाय को बोलते हैं। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अब यहाँ पर और जानकारी देख लो। राठी गाय सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है जो दूध देने में अग्रणी है। यह भी आपको यहाँ पर देखना है। चोकला भेड़ को भारत की मेरिनो और सोनाली भेड़ को चनोतर कहा जाता है। वरुण गांव की बकरियां और नाचना जैसलमेर का ऊँट देश भर में प्रसिद्ध है। थार पारकर का मूल स्थान, उत्पत्ति स्थान सिंध थार पारकर क्षेत्र पाकिस्तान है। तो ये भी चीज़ आपको देखनी है। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सही विकल्प है। आपको यहाँ पर बताना है सही विकल्प। सही विकल्प का चयन करना है। जसवंत पशु मेला भरतपुर, महाशिवरात्रि पशु मेला करौली, गोगामेडी पशु मेला हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उपरोक्त सभी, तो दोस्तों सही विकल्प सभी है इनमें। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ जानकारी और देखो। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर,
पहले बाड़मेर था, लेकिन अब क्या हो गया, बालोतरा। तिलवाड़ा बालोतरा। बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर। रामदेव पशु मेला मानासर नागौर। चंद्रभागा पशु मेला ये है झालावाड़। और गोमती सागर पशु मेला ये भी कहाँ पर है, झालावाड़। इसके बाद में और देखो, श्री वीर तेजाजी पशु मेला ये कहाँ पर लगता है गुरुजी, पर्वतसर। पर्वतसर पहले कहाँ पर था, पर्वतसर नागौर था, लेकिन अब क्या हो गया, डीडवाना कुचामन सिटी में। ये पर्वतसर कहाँ चला गया, डीडवाना कुचामन सिटी में। ये आपको याद रखना है। कार्तिक पशु मेला पुष्कर मेला ये अजमेर में। और गोगामेडी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़, ये भी आपको ध्यान में रखना। जसवंत पशु मेला भरतपुर। और महाशिवरात्रि पशु मेला करौली। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब लागू की गई। तो यहाँ पर आपको देखना है 15 अगस्त 2012, 26 दिसंबर 2012, 2 अक्टूबर 2012, 1 अप्रैल 2012। तो सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर याद रहे 15 अगस्त 2012। क्या ध्यान में रखना है, 15 अगस्त 2012 मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना लागू की गई थी, ये शुरू की गई थी। यहाँ पर कुछ जानकारी, राज्य पशु ऊँट पशुधन श्रेणी में आता है। और राज्य पशु चिंकारा जो कि ये वन्य जीव श्रेणी में आता है, तो ये भी आपको नोट करना है। राज्य पशु ऊँट पशुधन श्रेणी में, राज्य पशु चिंकारा वन्य जीव श्रेणी। 14 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा होती है, वह कितनी ध्वनि सहन कर सकता है। तो यहाँ पर देखो 45 डेसिबल, 85 डेसिबल, 125 डेसिबल, 155 डेसिबल। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है आपको ऑप्शन बी 85 डेसिबल होगा इसमें सही ऑप्शन, 85 डेसिबल। इसके बाद में देखो, खाने का सोडा है, खाने का सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो खाने का सोडा क्या है, खाने का सोडा, तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी। हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों, यहाँ पर दैनिक विज्ञान चल रही है ये, तो इनमें से बताना है आपको हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ, बोन मेरो में पाया जाने वाला पदार्थ, या प्यूटरी में ग्रंथि से निकलने वाला स्राव। तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मानव रक्त में पाए जाने वाला ये पदार्थ है हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर में लोहे की कमी से होने वाली बीमारी है। लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स, रक्तहीनता, स्कर्वी, अधिक रक्तस्राव। इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रक्तहीनता, यह आपको याद रखना, ऑप्शन बी होगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, पित्त का संचय होता है, पित्त का संचय कहाँ होता है, प्लिया, अग्नाशय, अपेंडिक्स, पित्ताशय। और पित्त से क्या हो गया यहाँ पर, पित्ताशय। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन डी होगा इसमें। पित्त का संचय कहाँ पर होता है गुरुजी, पित्ताशय के अंदर। 19 नंबर का क्वेश्चन है, वह जैविक क्रिया जिसमें O2 मुक्त होती है, O2 मुक्त होती है, O2 मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा उत्सर्जन, श्वसन, श्वसन तथा संश्लेषण। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है, प्रकाश संश्लेषण, जैविक क्रिया जिसमें O2 मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखो, मधुमक्खी पालन कहलाता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर।
तो यहाँ पर सही ऑप्शन ए हो जाएगा, मधुमक्खी एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन देखो, न्यूमोनिया का रोगजनक है, न्यूमोनिया का रोगजनक है क्या है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो याद रखे जीवाणु। ऑप्शन ए इसके अंदर सही होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। न्यूमोनिया का रोगजनक क्या है? जीवाणु। 22 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन है ये आपको बताना है। जल उबालना, केला छीलना, एल्यूमिनियम के टुकड़ी करना, दूध से दही जमाना। तो ऑप्शन डी होगा इसके अंदर। ऑप्शन डी में क्या है? दूध से दही जमाना। तो ये आपको याद रखना है, ये रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद में और देखो, 23 नंबर का क्वेश्चन है, भोजन में विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। तो भोजन में विटामिन की कमी से, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, न्यूमोनिया, गठिया, लकवा। तो दोस्तों याद रखें ऑप्शन ए, विटामिन बी से क्या होगा? बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन है, डीएनए का चाकू कहलाता है लाइगेज, गायरेज, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज, हेलिकेज। तो सही ऑप्शन होगा डीएनए का चाकू क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखो प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज, ये डीएनए का चाकू कहलाता है। 25 नंबर का क्वेश्चन है और आज की इस टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप में या रासायनिक रूप से जल होता है, रासायनिक रूप में जल होता है, यह आपको बताना है। एक पेरोक्साइड, एक ऑक्साइड, एक हाइड्रोक्साइड, कोई नहीं। ऑप्शन बी होगा इसके अंदर, ऑप्शन बी, एक ऑक्साइड। रासायनिक रूप में जल होता है एक ऑक्साइड। तो दोस्तों आज की ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी? ये क्लास उन सब विद्यार्थियों के लिए जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आप ये क्लास देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी प्रकार का कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि इस क्लास का सभी मित्रों को फ़ायदा हो सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।